तो हम बात कर रहे थे मंगल की युति राहु के साथ जो बनेगी 22 फरवरी से ये युति 14 अप्रैल तक रहेगी। तो इसका कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। कर्क राशि और लगन वालों के लिए ये युति बनेगी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में। तो ये युति यहाँ पर अंगारक दोष के रूप में बनने वाली है आपके लिए, और जो कि मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड हैं और आपकी कुंडली में इनका काफ़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रभाव रहने वाला है लाभ भाव में। तो लाभ भाव में वैसे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, पर इस युति के कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं जिसको हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ये युति बनेगी वो 11वें भाव में है, तो 11वां भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अब 11वां भाव में आपका सोशल सर्किल आता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो हो सकता है आपके जो भी नेटवर्क सर्किल वाले लोग हैं, सोशल सर्किल वाले लोग हैं, उनसे आपके संबंध खराब हों। आपकी रेपुटेशन आप हालांकि बढ़ सकती है अपने सोशल सर्किल में, पर संबंध बहुत ज़्यादा खराब रह सकते हैं। हो सकता है आपके जो बहुत पुराने मित्र हैं उनसे भी आपके संपर्क इस समय में टूट जाएं, और कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोगों से अगर आपके कांटेक्ट थे तो उनसे भी आपको इस समय में नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कर्क राशि और लगन वालों को ये युति लाभ भाव में होने के कारण ज़्यादातर मामलों में अच्छी साबित होगी। ये धन संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो हो सकता है कुछ लोग जिनकी कुंडली में ये जो मंगल और राहु की प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी है अगर, तो उनको इस युति के अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय में बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको ओवर ट्राई नहीं करनी है। किसी भी मामले में आपको धन प्राप्ति के लिए या अपनी कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या अन्य कोई भी काम करते हैं अगर आप, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको ओवर ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ओवर ट्राई करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना जरूर रहेगी। साथ ही आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध जरूर प्रभावित होंगे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप कोई भी अगर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आप अपना जो प्रोडक्ट जो आपको सेल करना है उसके बारे में सही बातें, उसकी जो सही फीचर्स हैं वही लोगों को बताएं, तब जाकर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये युति लाभ भाव में होने की वजह से आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। उसके बाद यहाँ से अगर आप कुंडली साइड में देख सकते हैं, यहाँ से जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से मंगल जो कि दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो इनकी सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपका खान पान प्रभावित होगा, फैमिली के साथ रिलेशंस प्रभावित होंगे, और ये सब आपके लिए नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। तो आपकी वाणी में एक जो कर्कशता रहती है वो रह सकती है। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, लेकिन आपकी वाणी में इतनी ज़्यादा उग्रता रहेगी कि आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो उसके साथ अपने संबंधों को आप खराब कर लेंगे। इस समय में अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत फास्ट बोलने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको कंट्रोल करना ही होगा। साथ ही किसी को भी इस समय में एब्यूज़ ना करें। तो यहाँ पर जो फैमिली के साथ आपके रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। दूसरा, यहाँ पर लाभ भाव में ये युति हो रही है और सेकंड हाउस पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपका जो धन संचय है वो भी प्रभावित होगा। तो इस समय में आप चाहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा धन का संचय करूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे। तो आपको इस समय में आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को बिगाड़ लेंगे, और अन्य व्यक्तियों के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। इस समय में अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो पूरी तरह से आपको त्याग करना होगा। साथ ही साथ आप अगर कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, कोई क्रिएटिव स्किल से जुड़े हुए हैं, या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करके काम करते हैं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपको हो सके जहाँ तक अपनी वाणी में जो विनम्रता है वो बनाए रखनी होगी, जो मधुरता है वो बनाए रखनी होगी, तब जाकर आप अच्छा काम कर पाएंगे। आप
बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं इस समय में, और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस गोचर का। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ये गोचर हो रहा है वो आपको दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पंचम भाव बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित होगा। और केतु गोचर कर रहे हैं, केतु के गोचर करने की वजह से कुछ रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से अच्छे मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतान के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और जिन लोगों को इस समय में संतान प्राप्ति होनी है उनके लिए रिजल्ट खराब रह सकते हैं। तो ये समय में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना ही होगा। जो लोग किसी के साथ भी प्रेम संबंधों में हैं तो उनके प्रेम संबंध निश्चित रूप से प्रभावित होने वाले हैं। इस समय में आप अपने टैलेंट को यूज करके बहुत सारा पैसा अर्जित करने की कोशिश करेंगे। राहु और मंगल की जो दृष्टि है पंचम पर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी बनाएगी। तो आप अपने प्रेमी के साथ इमोशनल हो सकते हैं, और ऐसा इमोशनल होना कि जो मंगल की एनर्जी है इसमें वो बहुत ज़्यादा है, और मंगल काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे। तो इसी वजह से आप अपनी संतान और अपने जो भी लवर हैं उनके साथ अपने संबंध खराब कर लेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस समय में किसी भी कार्य को शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो हम राहु की दृष्टि की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर पड़ने से एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि आप किसी कार्य को करने का दुस्साहस कर सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं जिसको आप वास्तव में कर ही नहीं सकते, तो आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इस समय में कोई भी जोखिम लेने की कोशिश ना करें, और धन प्राप्ति या अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें, और अपनी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में पॉजिटिव वे में यूज करने की कोशिश जरूर करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। राहु की तीसरे भाव पर दृष्टि आपको मीडिया के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर सकती है। आपके पड़ोसियों और आपके जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब कर सकती है। साथ ही इस समय में कोई यात्रा हो सकती है आपकी, यात्रा में हालांकि अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से रिजल्ट रहने वाले। इसके साथ ही देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6th हाउस पर पड़ने वाली है। तो मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर आपके लिए, यहाँ पर ये दृष्टि आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर आपके जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, जो सहकर्मी हैं, वो आपसे प्रतियोगिता कर सकते हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपके कुछ शत्रु पैदा हों जो आपको विशेष रूप से अपने आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करें। तो आप इससे पूरी तरह से निपटने के लिए भी तैयार रहें, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस समय में आप कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसको आप इस समय में जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि आप कोई ऐसा टारगेट आपका जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। उस मामले में आपको रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है, तो अगर उसमें आपको कोई केस चल रहा है तो उससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। इस समय में किसी को भी धन देना या लेना वर्जित है आपके लिए। साथ ही कोई अगर आपने पहले से पैसा ले रखा है तो उसको जल्दी से जल्दी आप चुकाने की कोशिश करें, और अपने ऊपर कोई भी लोन वगैरह या किसी का उधार पेंडिंग ना रखें, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मंगल की इन दृष्टियों की वजह से आपको इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ ही साथ राहु की दृष्टि 7th हाउस पर भी पड़ेगी। तो बिजनेस में अगर आप किसी से पार्टनरशिप करेंगे इस वक्त में, तो पार्टनरशिप में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। पार्टनरशिप में आपको लॉस हो सकता है। साथ ही अगर आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, कोई और आपका पार्टनर नहीं है, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। मैरिड लाइफ पर आपके बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर
जो राहु की दृष्टि पड़ रही हो उसकी वजह से आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ या आपका पार्टनर आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है या असामान्य व्यवहार कर सकता है। तो इस बात को आपको सोचना होगा और चीज़ों को एडजस्ट करके आपको कहीं ना कहीं चलना होगा, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय में अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। तो कर्क राशि और लगन वालों को इस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिलहाल बस इतना ही।